हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आज का टॉपिक है, याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। आप सभी के मन में ऐसा मतलब चल रहा होगा कि याद किया हुआ कैसे हम लोग भूल जाते हैं। तो इसी वाले टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है, टोटल 1 से लेकर 10 इसमें पॉइंट बताएँगे, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट वाले पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इसको इरेज़ कर दे रहे हैं पहले। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है कि सिर्फ़ पढ़े नहीं समझे, ठीक है? और इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझें। जब समझ में आ जाएगा तो उसे लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है? जैसे कोई भी टॉपिक जैसे ले लीजिए, अब उसको पढ़ते मत जाइए, ठीक है? सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको समझते जाइए कि यहाँ पे राइटर जो है बोल क्या रहा है और क्या समझाना चाहता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जब तक आप सभी उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक वो लंबे समय तक नहीं याद रहेगा और जल्दी भूल जाएँगे आप लोग। तो इससे आप इस वाले पॉइंट से आप सभी को ये सीख मिलती है कि कॉन्सेप्ट आप सभी का अगर क्लियर रहेगा, तभी जाकर वो लंबे समय तक आप सभी के ब्रेन में लर्न रहेगा, याद रहेगा, ठीक है? तो टॉपिक नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक्टिव रिकॉल करें, ठीक है? तो एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है कि किताब बंद करके खुद से सवाल पूछें और जो जो याद है उसे अपने शब्दों में लिखें या फिर बोलें। जैसे एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे किताब एक बार पहले उसको याद कर लिए, ठीक है? 2-3 बार पढ़ने से कुछ समझ में उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर उसके बाद चौथी बार में उसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद एक कॉपी पेज पर उसको खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सभी के माइंड में घुस जाएगा, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आप और जब भी लिखिए उसको बोलते हुए लिखिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्लास 12, अब देखिए बोलते हुए लिख रहे हैं, ठीक है? क्लास 12, ठीक है? ऐसे बोलते हुए लिखेंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट पे आता है कि रिवीजन का सही तरीका अपनाएँ, ठीक है? जैसे बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि रिवीजन कैसे करना है, तो यहाँ पे रिवीजन का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे दिया है कि पढ़ने के बाद उसी दिन, ठीक है? उसी समय आप लोग उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे ही बीत जाएगा तो 1 दिन बाद उसको करेंगे, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 डेज़ के बाद, ठीक है? तो मतलब कि हफ्ते में आपको 4 बार उसको, 4 नहीं 3 बार, ठीक है ना? 3 बार अच्छे से रिवीजन करना है, रिवाइज़ करना है। और जब भी रिवाइज़ कीजिए लिख कर प्रैक्टिस करके, ठीक है ना? लिखते जाइए और इधर जो मिस्टेक होगा उसको एक पॉइंट पेज पे लिखते हुए रहिए। जिससे इससे क्या होगा कि लिखने का जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 का इम्पोर्टेंट पॉइंट 4 देख लेते हैं। तो लिख कर याद करना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखें, फिर उसके बाद फार्मूला, फिर उसके बाद डेफिनिशन को खुद से लिखने से ज़्यादा शक्ति जो होती है, ब्रेन पावर जो होती है, बढ़ती है। और जब ये चारों चीज़ें लिखें, जैसे यहाँ पे हो गया, पहले डेफिनिशन लिखेंगे, नहीं पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनिशन लिखेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। जैसे राउल्ट का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। अब राउल्ट का जब नियम आप लोग लिखेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में डेफिनिशन, उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर उसकी सीमाएँ लिखेंगे जो मेन पॉइंट है, फिर उसके फार्मूले लिखेंगे, तब जाके उसको राउल्ट का नियम कहलाएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते हुए इसको आगे निकलेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। 5 वाले पॉइंट्स में है कि दूसरे को समझाकर पढ़ाएँ। अब जो पढ़ा है आप लोग उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों मजबूत होती है, ठीक है? जैसे आप कोई भी टॉपिक जैसे राउल्ट का नियम याद किए हैं, ठीक है? अब जाकर अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइए, ठीक है? भले ही वो लोग नहीं सुन रहे हैं, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती कीजिए, ठीक है? सुनेंगे क्यों नहीं? अगर फ्रेंड लोग अच्छे होंगे तो ज़रूर सुनेंगे, ठीक है? इसलिए कहते हैं दोस्ती अगर आप लोग करिए तो अच्छे हैं फ्रेंड, अच्छे स्टूडेंट हैं उससे कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर बुरी संगति में पढ़ेंगे आप लोग तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छे स्टूडेंट को ढूँढिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे आता है 6 वाला पॉइंट कि छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ें। अब एक टॉपिक जैसे है उसका डेफिनिशन है, अब डायरेक्ट उसको अगर आप उठाकर कम से कम पूरा टॉपिक की पैराग्राफ ही पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय छोटे-छोटे टॉपिक्स को पूरा करें और बीच-बीच में ब्रेक, ठीक है ना? टॉपिक को जैसे 1 डेज़ में केवल 4 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स ही आप लोग पढ़िए। ये नहीं कि 6 या फिर 7 टॉपिक सीधे लपेट देंगे आप लोग, तो ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 टॉपिक्स या फिर आपके ऊपर जितना डिपेंड करता है उतना आप लोग करिए, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है 7 वाला पॉइंट। 7 वाले पॉइंट में एग्जाम्पल से जोड़ें, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से कैसे जोड़ेंगे तो चलिए बता दे रहे हैं। कठिन चीज़ों को रियल लाइफ में एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझाइए, फिर अपनी एक्सपीरियंस से उसको जोड़ के पढ़ें। इससे चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। रियल लाइफ में जैसे जीव प्रक्रम क्या है, लाइव प्रोसेसिंग क्या है, इसके बारे में आप लोग अपने से डिस्कस जब तक नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे अब जैसे ब्रेन हो गया, ठीक है? ब्रेन के बारे में अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग रियल लाइफ में इसको समझिए, ठीक है? 2-3 फ्रेंड को बैठा लीजिए सामने, उसके बारे में पूछना, एक से करके पूछना स्टार्ट कीजिए। सब लोग अलग-अलग आंसर देंगे, कुछ लोग सेम देंगे, कुछ लोग अलग देंगे। इसलिए अपनी जब टीम बैठाइए तो यही सब
पूछना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी याद रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाएंगे। अब आता है 8 वाला टॉपिक्स, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन कम करें। अब पढ़ते समय ज़्यादातर स्टूडेंट या तो खासकर मोबाइल से या फिर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या फिर टीवी आदि से दूर रहें और शांत वातावरण में पढ़ें। इस 5 चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन आती है, तो ये 5 चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा जब पढ़िए तो शांत एरिया में पढ़िए, ठीक है। जितनी शांत एरिया रहेगी उतना ही जल्दी आप सभी को अच्छे से याद रहेगा। और अगर मोबाइल आप लोग पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसका सही आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आता है 9 वाला पॉइंट। 9 वाले पॉइंट में है पर्याप्त नींद और ब्रेक लें। देखिए 6 से 8 आवर्स की अच्छी नींद लें और पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और याददाश्त बेहतरीन होगा, ठीक है। अब इसमें से 6 से 7 भी कर सकते हैं आप लोग, ये नहीं कि 8 ही आवर्स सोना है। ज़्यादातर 6 से 7 ही टाइम मिल पाएगा आप सभी को, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर बनाना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, इसीलिए 6 से 7। और ब्रेक लेना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स, 50 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ भी करिए 5 मिनट से अधिक ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक लेने से अच्छा रहता है। अब यहाँ पे 10 वाले पॉइंट्स में कि खुद का छोटा-सा टेस्ट दें। ये आप लोग कॉपी उठा लीजिए, जो 10 रुपये की आती है, 20 रुपये की ऐसी आती है, उस पे डे 1 लिख दीजिए। डे 1 से आप लोग छोटा-सा उसको टेस्ट लीजिए, दूसरे से लिखवा कर, घर में अगर कोई बड़ा भाई या फिर बहन है, उसे लिखवा कर और फिर अपने आप टेस्ट दीजिए। बिना किताब देखे लिख कर देखें कि कितना याद है, इससे आपकी कमज़ोरी पता चलेगी और सुधार होगा, ठीक है। तो चलिए, इतने टॉपिक्स थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे मेरे चैनल का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको खुद अपने हाथों से हैंड रिटेन ये सब टॉपिक्स अपने आप ही बनाया गया है, ठीक है। एक कॉपी में लिख कर इसको जनरेट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 के साथ, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ मतलब टॉपिक नंबर 4 है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिसमें हमको मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप लोग यूट्यूब पे तो ये देख रहे होंगे, अगर और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जहाँ से आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स भी चाहिए तो आप लोग हमको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9129803327। ये वाला नंबर है, इसके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।